वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी व्यूअर्स का केसीटीसी सीतामढ़ी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का छठ पर्व और दीपावली बहुत अच्छा रहा होगा। आज फिर से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लास में प्रेजेंट हुए हैं और आज का जो सेशन है उसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये ब्रेक नाम का जो टर्म है, ब्रेक का मतलब होता है डिवाइड करना, बांटना। आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज को अलग अलग भाग में अगर बांटना चाहते हैं तो आप ब्रेक का इस्तेमाल करें। ब्रेक का मतलब बांटना, तोड़ना, डिवाइड करना। ब्रेक ऑप्शन इज यूज टू डिवाइड ए डॉक्यूमेंट इनटू मल्टीपल पेजेस। इस ऑप्शन की मदद से अपने फाइल को अलग अलग पेज में विभाजित करते हैं। कितने प्रकार के ब्रेक होंगे? 7 प्रकार का ब्रेक होता है, ध्यान रखेंगे। ब्रेक के कुल 7 टाइप्स हैं। पहला टाइप है पेज ब्रेक। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ इंटर। दूसरा होता है कॉलम ब्रेक, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर, ये इसका शॉर्टकट है। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक, ये तीसरा है, इसका शॉर्टकट है सिर्फ इंटर बटन। यानी इसके बगल में जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये उसके शॉर्टकट है, उसको आप वहीं से याद कर लेंगे। सेक्शन ब्रेक का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सेक्शन ब्रेक एक ब्रेक का टाइप है जिसके 4 सब टाइप हैं। तो आप जब गिनेंगे तो इस लाइन को नहीं गिनेंगे, सेक्शन ब्रेक को नहीं गिनेंगे, इस 4 को गिनेंगे और ये पहला 3 गिनेंगे, तो आपको टोटल 7 हो जाएगा। ठीक। सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और ऑड पेज, ये 4 अलग अलग टाइप है। इस चीज को आइए देखते हैं एक एक करके। पहला जो ब्रेक का टाइप था वो है पेज ब्रेक। क्या है इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्यों करते हैं इसका यूज, देखते हैं। देखिए, पेज ब्रेक में उस वर्ड का अगर विश्लेषण करिए तो 2 शब्द का ये कॉम्बिनेशन है, पेज और ब्रेक। कहने का मतलब हो गया, अगर हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले हुए हैं तो हमारे पास ये पेज नंबर 1 है। इसको हम नीचे खिसकाएंगे तो ये पेज यहाँ इंड होता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद इसमें कोई पेज नहीं है। इसको अगर मैं छोटा करूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पेज 1 ऑफ 1। दिख रहा है? कहाँ है? पढ़ा रहा है पेज 1 ऑफ 1। इसका मतलब है यहाँ लेफ्ट साइड वाला 1 करंट पेज बता रहा है, राइट साइड वाला 1 टोटल पेज बता रहा है। अभी चूंकि इसमें एक ही पेज है इसलिए राइट वाला नंबर 1 है, यानी आप उसी पेज पर हैं। चलिए आइए देखते हैं, ये रहा आपका पेज नंबर 1। आप जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है? जो आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है? पेज ब्रेक। इसका मतलब हो गया कि पेज को बांटना है। ब्रेक का मतलब तो बांटना ही होता है, तोड़ना ही होता है। तो पेज को अगर डिवाइड करेंगे तो एक पेज 2 पेज में कन्वर्ट होगा, एक पेज 4 पेज में कन्वर्ट नहीं होगा, एक पेज 2 में कन्वर्ट होगा, फिर वो 2 में कन्वर्ट होगा, फिर वो 2 में, मतलब पहला दूसरे में होगा, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, ऐसे बढ़ते जाएगा। एक तो तरीका ये है। सो पेज ब्रेक ऑप्शन की मदद से हम डिवाइड करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को एक से अधिक पेजों में। इसका शॉर्टकट भी आप देख रहे हैं, कंट्रोल के साथ इंटर है। आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि यहाँ अगर पेज 1 लिखा गया है आपके समझने के लिए, नहीं भी लिखेंगे तो नीचे नंबर 1 ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसमें कंट्रोल के साथ अगर इंटर मारें तो आप क्या देख रहे हैं, एक बीच से कटिंग किया हुआ नजर आ रहा है और फिर नया पेज शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये पेज नंबर 2 है। अब कुछ 2 है, आप यहाँ गौर करिए। अब पेज 2 ऑफ 2 आ रहा है। इस पर अगर कर्सर रखें ऊपर, ये 1 ऑफ 2 आ रहा है, मतलब आपके पास कुल 2 पेज है लेकिन अभी आपका कर्सर पहला पेज पर है। लेकिन अगर हम नीचे आते हैं इस पेज पर तो अब लिख रहा है 2 ऑफ 2, मतलब आपके पास टोटल 2 पेज है जिसमें से अभी आप दूसरे नंबर पेज पर हैं। इतना समझ आ रहा है? हम चाहते हैं कि एक और पेज ले लें, कंट्रोल एंटर।
आप बिना लिखे हुए जितना चाहे उतना पेज बना सकते हैं, मर्जी आपकी है। पेज 3। अब आपके पास हो गया पेज नंबर 3। आप टोटल 3 पेज पर आ गए। अच्छा, 3 पेज से 1 पेज पे जाना हो तो क्या करेंगे? एक। अब लिंक का एक तरीका आप सीख चुके हैं। दूसरा मैंने एक और बताया, Ctrl G दबाइएगा तो गो टू खुलता है, याद होगा। पिछला पढ़ा हुआ यूज होगा। Ctrl G दबाएंगे तो गो टू आएगा। उसमें एक लाइन सेलेक्ट है, पेज। आपको इसमें लिखना है 1 नंबर, गो टू। आपका कर्सर कहाँ पर है अभी? 1 पर। यहाँ लिखेंगे 2, गो टू। कर्सर कहाँ पे है? यहाँ लिखेंगे 3, गो टू। कर्सर कहाँ पे है? इस तरह से गो टू के द्वारा आप बड़ी आसानी से जंप मारते हैं। यानी गो टू का काम जंप मारना है। जंप तब होगा जब पेज बना रहेगा। अगर एक ही पेज पर जंप मारेंगे 2 3 लिख के तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझ आ गया? तो आपने अभी सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल कर पेज बढ़ाने का काम करते हैं। होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से, है ना?